हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो इस चैप्टर पर यानी मैथ का चैप्टर 1 पर हम कवर कर चुके हैं, जो आपको जरूर देखना चाहिए। और चलिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1.2 में, अभी हम टोटल सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे। और इसके बाद एक चैप्टर, इसी चैप्टर में एक लेक्चर और आने वाला है जो आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वही, क्योंकि उसमें हम 6 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। इसके बाद वो लेक्चर आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव डेट √5 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पर √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। ऑलरेडी हम जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, फिर भी इसको प्रूव करना है, यानी तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके प्रूव करने वाले हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा आपको? कंट्राडिक्शन मेथड। तो चलिए प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो √5 है ना, ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको रेशनल एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसी को तो कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेट √5 इक्वल टू a/b रेशनल नंबर where a and b are co-prime नंबर। यहाँ पर क्या मान लीजिए आप, यहाँ पर आप सपोज लिख सकते हैं, एज्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर √5 को हम क्या मान लिए, a/b के इक्वल मान लिए, और ये मान लिए कि a क्या एक रेशनल नंबर है जिसमें a और b को प्राइम नंबर है। जब a और b को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि a और b को प्राइम नंबर होने की वजह से इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है जैसे लिख दीजिए, यहाँ पर √5 है, √5 किसके इक्वल हम माने हैं, a/b के इक्वल माने हैं। और बताइए यहाँ पर जो b है डिवाइड में है, जब लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, √5 यहाँ क्या बन जाएगा, इंटू b इक्वल टू a। अब क्या करना है आपको, दोनों साइड स्क्वायर करना है। दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर √5 इंटू b, इधर भी स्क्वायर करना है और आपको इधर भी स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। यहाँ क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है। दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बताइए, अब रूट यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, b है, जिसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल b हो जाएगा। ठीक है। और सर यहाँ पर रूट के अंदर 5 होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो अब सोचिए, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सिंपल 5 हो जाएगा। अच्छा, b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे a का स्क्वायर a²। ठीक है ना, a का स्क्वायर a²। यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। b का स्क्वायर b², a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 जो है, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो 5 होगा वो a² को डिवाइड करेगा। 5 जो है a² का फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 किसको डिवाइड करेगा, a² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a²। जब 5 a डिवाइड्स करेगा a² को, तो हम एक बोल सकते हैं कि 5 जो a को डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर a² को डिवाइड करेगा तब 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसके आगे देखिए क्या करना है। इतना करने के बाद आपको इधर कर रहे हैं हम, जो इसमें का जो बचा हुआ है इसको इधर कर दे रहे हैं। देखिए इधर कर रहे हैं, यहाँ पर इधर जगह नहीं है, कुछ स्पेस इधर है। अब देखिए यहाँ पर a का काम हो चुका, अब a को हटाना है आपको। कुछ जैसे कि हम लिखे हैं 5 डिवाइड्स a², तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो ऐसे ही आपको अब a का ऐसे मान लेना है कि लेट a इक्वल टू 2c मान लेना है। a इक्वल टू 2c आपको एज्यूम करना है। अब यहाँ पर जहाँ देखिए यहाँ a है ना, यहाँ पर 2c वैल्यू पुट कर दीजिए, या यहाँ पर देखिए 2c मत रखिए, क्योंकि
यहाँ पर आप 5c रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर 5 है। अगर रूट के अंदर अगर 2 होता ना तो हम 2c एज्यूम कर लेते, लेकिन अभी आप यहाँ पर 5 रख लीजिए, 5c। ऐसा क्यों हम किए हैं, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पर 5 है, इसलिए अगर 2 होता तो 2 रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5c। तो आगे क्या कीजिएगा आप, जो यहाँ पर है सेम इसी को उठा कर लिख दीजिए, इसी को उठा कर लिख दीजिए यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना हम एज्यूम किए माने 5c, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए यहाँ 5 है और इस 5 से क्या कर सकते हैं हम, इस 5 से 25 को कैंसिल कर देंगे, इस 5 से क्या हो जाएगा 25 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो एक्चुअल में आ गया आपका b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5c स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो बताइए जो काम यहाँ पर हम किए तो वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, यहाँ पर आप लिखिएगा कि 5 डिवाइड्स किसको 5 डिवाइड करेगा b स्क्वायर। अब सोचिए 5 जब b स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, 5b को भी डिवाइड करेगा। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इधर ये जो किए हैं तो दिखाई दे रहा होगा इधर कि यहाँ जो लिखे हैं, तो यहाँ तक हो गया। अब ऊपर जो हम क्या माने हैं कि यहाँ पर ऊपर क्या हम एज्यूम किए हैं कि √5 ऑलरेडी इरेशनल नंबर था, उसको हम √5 इक्वल टू a/b को हम रेशनल माने हैं, यानी a और b एक तरह क्या है को प्राइम नंबर है। अब सोचिए a और b को प्राइम नंबर है तो उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, अब इसलिए नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए इसका 5 कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पर 5 b को डिवाइड कर रहा है, 5 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि 5 इसका फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है इसमें, जिसको वजह से आ गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर हमारा जो सपोजिशन है, जो एजम्पशन है, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, यानी ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखिए इसके आगे जो लिखेंगे इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, उधर जगह कुछ नहीं है, इधर चलिए इधर हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम ए वाला लिखे हैं, ए वाला पार्ट लिखे हैं, सबसे पहले ए वाला पार्ट लिखे हैं, और जब यहाँ से ख़त्म हो गया है तो फिर देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए और फिर अब देखिए इधर लिख दे रहे हैं, कुछ पार्ट इधर लिख दे रहे हैं। वहाँ पर देखिए 5 जो है हमें यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर हम क्या माने थे कि ए एंड बी या को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब बता ए और बी को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 तो इसका फैक्टर आ गया है, यहाँ क्या आ गया है 5 आ गया। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड यहाँ पे एंड ऐसे लिख ए एंड बी। देखिए 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जब 5 ए एंड बी का क्या है कॉमन फैक्टर है तो ये क्या कर रहा है, हमारे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये हमारे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर लिख देते हैं, इट कंट्राडिक्ट्स that A and B are co-prime number, A and B are co-prime, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि ए और बी जब को प्राइम नंबर है उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कि आ गया तो हम इसके आगे लिख सकते हैं कि इससे क्या हुआ, हमारा जो सपोजिशन है कहीं ना कहीं रॉन्ग है। इससे क्या हुआ कि आवर सपोजिशन या एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है ना, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हैंस या इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है, यही प्रूव करना था।
तो एक बार बस ध्यान से देख लीजिए और देखिए आप अच्छे से वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, आपको मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाना हमें स्टार्ट किए हैं, तो आपको इस चीज़ में कहीं भी किसी भी सुधार की ज़रूरत हो या आपको लगे नहीं यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पर आप और थोड़ा बेटर करने की कोशिश कीजिए, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर फिर उसको समझाते, एक बार देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 बोर्ड पर लिख लिए। अब चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए वैसे ही कुछ करना है, यहाँ पर वही कीजिए। लेट 3 + 2√5 इक्वल टू किसके इक्वल मानना है, a/b के इक्वल मानना है, इज ए रेशनल नंबर एंड वेयर a and b are co-prime number। a and b are co-prime number ऐसे मान लीजिए, या आप इतना भी मानते तभी काम चल जाता। ठीक है, नीचे वाला लाइन, क्योंकि जो √5 वाला हम प्रूफ किए थे, या √2 वाला सिंपल रहता है तो मानना है नीचे वाला जरूरी रहता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जैसे ऊपर वाला है वैसे लिख लीजिए ला कर। आप क्या कीजिएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस में है ना, राइट साइड भेजिए, माइनस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। और 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, आप अपने मन से 1 लगा दीजिए। यहाँ देखिए 2√5 इक्वल टू, देखिए b और 1 कैल्शियम कितना होता है, b, और यहाँ पर b को b से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसे मल्टीप्लाई तो a हो जाएगा, a माइनस, और 1 को b से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाएगा। एक्चुअल में ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर डिवाइड भेज दीजिए, तो आ गया √5 इक्वल टू कितना आ गया, a - 3b अपन, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, इस चीज़ से, इससे क्या आपको समझ में आया, जरूरी है कि आप दोनों साइड स्क्वायर वगैरह कीजिए नहीं, यहाँ पर कुछ सब नहीं करना है, कुछ स्क्वायर वगैरह यहाँ पर नहीं करना है। देखिए ए एंड, जैसे कि यहाँ पर a और b क्या है, रेशनल नंबर है। a एंड b यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख दीजिए a एंड b आर रेशनल नंबर। बताइए जब a और b रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटली वैल्यू रेशनल नंबर होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। सो इसलिए a - 3b/3b विल बी ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है ना, क्या होगा, ये RN लिख दिए, समझिए कि रेशनल नंबर। जब a और b रेशनल नंबर होगा, सोचिए a और b भी रेशनल नंबर होगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशनल ही होगा। अब सोचिए a रेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल। अभी हम लोग प्रूफ किया कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो बताइए कभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या, रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं, कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, √5 इरेशनल है जबकि इरेशनल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे किस चीज़ को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये हमारे जो एजम्पशन है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, चलिए, इट कंट्राडिक्ट्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि कभी रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिख दीजिए इट contradicts that √5 is इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल नंबर होगा, तो हमारा सब पोजीशन लिख देंगे, जो पहले करते थे वहीं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। एजम्पशन लिखिए या सब पोजीशन लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं जो ए वाला इरेशनल है, इसलिए 3 + 2√5 इज
इरेशनल नंबर। हो गया, यही प्रूव करना था आपको, इरेशनल नंबर। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में एक तो आता ही है, ठीक है ना। आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा, हो सकता है कि √5 को प्रूफ करने के लिए आ जाए, या 3 + 2 √5, यानी इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये हो गया, आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी देख लीजिए इसको, अगर एक बार न समझ आए तो इसको वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि अच्छे समझ में आ सके आपको। एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख कर अभी समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लिए। अब इसको चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव डेट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर, यानी 1/√2 आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, लेट 1/√2 इक्वल टू a/b इज ए रेशनल नंबर। बस ऐसे ही सब में आपको यही करना है, आपको कोई ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं मिलेगा। और नीचे आप इसके नीचे लिख सकते हैं a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर है, ऐसा नीचे आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको चलिए नीचे लिख लेते हैं, 1/√2 इक्वल टू a/b। अब क्या कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो √2 को a से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक कुछ ऐसा हो जाएगा। √2 को a से तय हो जाएगा, a √2 हो जाएगा ये। अच्छा, b को 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब a मल्टीप्लाई में है ना, देखिए a मल्टीप्लाई में है, उसको उधर भेजिए। √2 इक्वल टू कितना आ गया, b/a। देखिए फिर वही बात आ गया। अगर a और b क्या है, रेशनल नंबर है, a और b क्या है, रेशनल नंबर है, 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट्स कर रहा है, a कंट्राडिक्ट्स कर रहा है। a एंड b आर रेशनल नंबर, यहाँ आप लिखिए a एंड b आर रेशनल नंबर, a एंड b आर रेशनल नंबर। जब बताइए a और b रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि a/b भी क्या होगा, रेशनल, a/b विल बी ऑल्सो रेशनल नंबर। अब इसलिए भी रेशनल नंबर होगा, जब a एंड b रेशनल नंबर है, तो जब a और b भी रेशनल नंबर है तो a/b भी रेशनल होगा। जबकि √2 रेशनल क्या है, इरेशनल है, √2 इरेशनल है, और इरेशनल रेशनल कभी इक्वल होता नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि it contradicts that √2 is irrational number, √2 is irrational number। ये क्या कर रहा है, √2 इरेशनल नंबर, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो आप लिखिए आवर, इसलिए आवर सपोजिशन या आप एजम्पशन लिख सकते हैं, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसलिए क्या, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये सपोजिशन या एपोजिशन, यहाँ पर एजम्पशन भी लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस हो गया, यही प्रूव करना था आपको। हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, यही काम करना है आपको। अब जो काम इसके साथ किए हैं वैसा ही कुछ इसमें भी करना पड़ेगा, इसके साथ करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 हम जैसे कराए थे बिल्कुल वैसे ही कुछ करना है, इसमें बिल्कुल कुछ न्यू चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। और एक क्वेश्चन हम अभी करके दिखाते हैं आपको, ये वाला। अब इसको इरेज करते हैं, इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था, इसको इरेज करते हैं और इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 यहाँ पर हम लिख लिए। अब इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे, इसको फिर वही काम कीजिए। आपका जो लेट 7√5, ठीक है, लेट 7√5 इक्वल टू a/b p रेशनल नंबर। यहाँ पर इज लगाइए और बी लगा सकते हैं, इज रेशनल नंबर, यहाँ पर रेशनल मान लिए हैं। और नीचे आप लिख लीजिएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, नीचे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखिए 7√5 इक्वल टू a/b। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई में है ना, इधर 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजिए उसको, किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा।
तो यहाँ पर लिखिए √5 इक्वल टू a अपॉन b और 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो 7 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर a और b क्या है, रेशनल नंबर है। जब a और b रेशनल नंबर है अलग अलग, तो इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा, a अपॉन 7 b भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। यहाँ पर लिखिए a एंड b आर रेशनल नंबर, a एंड b क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। सो a अपॉन 7b विल बी ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा। तो फिर वहीं क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट्स कर रहा है। इट कंट्राडिक्ट्स that √5 is irrational number, 5 इज इरेशनल नंबर। यानी एक कंट्राडिक्ट कर √5, देखिए √5 क्या इरेशनल है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इरेशनल हो जाना चाहिए। जबकि इरेशनल है, ये भी रेशनल है, तो पूरा वैल्यू क्या है, रेशनल है। तो इसके अनुसार ये क्या है, रेशनल है, जबकि रियल में क्या है, इरेशनल है। तो क्या है, यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ फिर वही लिखिएगा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही प्रूव करना था, रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हो गया। और यहाँ पर 3 का 3 हम छोड़ रहे हैं, इसको आपके लिए, इसको आपको जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही करना है। और देखिए ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे 6 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला, उस वीडियो को तो आपको जरूर देखना चाहिए। थैंक यू।